नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेरिटेज एंड एक्सप्लोरर वर्ल्ड पे। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही अद्भुत मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ, बैद्यनाथ धाम मंदिर। जी हाँ, बैद्यनाथ धाम मंदिर। बैद्यनाथ धाम मंदिर में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र शिवलिंग विराजमान है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। देवघर अर्थात देवताओं का घर। पूरे देश में बैद्यनाथ धाम ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी स्थित है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के प्रहार से माता सती का हृदय कटकर यहीं गिरा था। यह ज्योतिर्लिंग एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाला हर भक्त की कामना पूरी होती है। इसी कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम को सांस्कृतिक ग्रंथों में हरतिकी वन और केतकी वन भी कहा गया है और मत्स्य पुराण में आरोग्य वैद्यनाथ भी कहा गया है। पुराणों के अनुसार सावन महीने में भगवान शिव की आराधना का सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। इस पावन पर सावन महीने में लाखों श्रद्धालु 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भरकर कांवड़ के जरिए बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। बैद्यनाथ धाम में स्थित शिवलिंग की कहानी पौराणिक और दिलचस्प है। आप सभी इस पावन धाम के दर्शन करने जरूर चाहेंगे। आइए जानते हैं महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों के बारे में। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रहार से मां सती के हृदय का भाग यहीं पर कटकर गिरा था। बैद्यनाथ दरबार माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं कि शिव और शक्ति के इस मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद देवताओं ने की थी। बैद्यनाथ धाम के बारे में कहा जाता है, यहाँ मांगी गई मनोकामना पूरी होती है, देर से ही सही लेकिन पूर्ण जरूर होती है। भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी ने श्रावण के महीने में यहाँ कांवड़ यात्रा भी की थी। बैद्यनाथ धाम में स्थित भगवान भोले शंकर का ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंग नीचे की तरफ दबा हुआ है। शिव पुराण में पद्म पुराण के पाताल खंड में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई गई है। मंदिर के निकट एक विशाल तालाब स्थित है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास और भी अनेकों अन्य मंदिर बने हुए हैं। भोलेनाथ का मंदिर माता पार्वती जी के मंदिर के साथ जुड़ा है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पूर्व बाबा के मंदिर और माँ पार्वती और लक्ष्मी नारायण के मंदिर से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती। बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थापित पवित्र शिवलिंग से जुड़े कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानन रावण भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या कर रहे थे। वह एक एक करके अपना सर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। 9 सर चढ़ाने के बाद जब रावण अपना 10वां सर काटने ही वाला था, तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। रावण को सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही साथ उसने कई देवता यक्ष और ऋषि मुनि को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव भी कैलाश छोड़कर लंका में ही रहे। इसलिए रावण ने भगवान शिव शंकर से कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि वह इस कामना लिंग को पृथ्वी के मार्ग में कहीं रख देगा तो वह वही अचल होकर स्थापित हो जाएगा। महादेव के इस चेतावनी को सुनने के बावजूद भी दशानन रावण कामना लिंग को अपने नगरी लंका ले जाने के लिए तैयार हो गए। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए और स्वर्ग में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। देवताओं को लगा कि रावण इसका ज्यादा फायदा उठा सकता है और स्वर्ग पे राज कर सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु सबसे पहले गंगा जी के पास पहुंचे और उन्होंने गंगा जी से रावण के पेट में विराजमान होने को कहा और वे खुद एक ग्वाले के रूप में धरती पर आ पहुंचे। तब श्री हरि ने अपनी लीला रची। उन्होंने गंगा माता को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लंका की ओर ले चला तो उसे देवघर के पास लघु शंका लग गई। शिवलिंग को हाथ में लेकर लघु शंका करना उचित नहीं लगा, इसलिए उसने आसपास देखा कि कहीं कोई मिल जाए जिससे वह शिवलिंग थमाकर लघु शंका कर सके। कुछ देर के बाद ही उसे एक ग्वाला नजर आया जिसका नाम बैजू था। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु वहां आए थे। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि वह शिवलिंग को पकड़ कर रखे ताकि वह लघु शंका से निर्मित हो सके, और साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि शिवलिंग को भूमि से भूमि पर मत रखना। ग्वाले ने कहा मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए रावण ने ग्वाले की बात मान ली और लघु शंका करने चले गए। और उनके पेट में गंगा जी विराजमान तो थी ही।
रावण जब लघु शंका करने लगा तब उसी लघु शंका में से एक तालाब बन गया, जो कि एक प्रकार से भगवान की ही लीला थी। लेकिन रावण की लघु शंका नहीं समाप्त हुई। ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और शिवलिंग उठाया खड़ा नहीं रह सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। इसके बाद रावण की लघु शंका भी समाप्त हो गई। जब रावण लौटकर आया तो इतना देखकर रावण ने शिवलिंग को उठाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन शिवलिंग रावण से हिल भी ना सका। उसे भगवान की लीला समझ आ गई। तब रावण क्रोधित होकर उस शिवलिंग पर अपना एक जोर से मुट्ठी बांधकर शिवलिंग पे मारा, जिससे वह शिवलिंग दब गया। कहते हैं शिवलिंग पे वो निशान आज भी बना हुआ है, पर उसके ऊपर एक और परत लगवा दी गई है, पर इसके बावजूद भी वो निशान शिवलिंग पर हल्का सा आज भी नजर आता है। पवित्र कांवड़ यात्रा। बैद्यनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत श्रावण मास यानी जुलाई अगस्त से होती है, जो महीने भर और भद्र मास तक अनवरत चलता रहता है। उत्तरी भारत के कई राज्यों से श्रद्धालु भक्त तीर्थयात्री सर्वप्रथम उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर यात्रा प्रारंभ करते हैं और देवघर से लगभग 108 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से गंगा पवित्र जल चढ़ाने के लिए आते हैं। हर साल जुलाई और अगस्त के बीच श्रावण माह भारत में विभिन्न हिस्सों में लगभग 70 से 80 लाख भक्त शिव को जल अर्पित करने के लिए पैदल देवघर चलकर आते हैं। महाशिवरात्रि व पंचशूल की पूजा। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बैद्यनाथ धाम परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शीर्ष पर स्थित पंचशूलों को महाशिवरात्रि के कुछ दिन पूर्व ही उतार लिया जाता है। सभी पंचशूलों को नीचे लाकर महाशिवरात्रि के दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिर पर यथा स्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा व पार्वती मंदिर में गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त करने के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आप सभी से विनती है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।